नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गोदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीकानेर का राठौर वंश, राव बिक्का। तो राव बिक्का है वो मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वे जांगल प्रदेश यानी बीकानेर और नागौर का क्षेत्र कहा जाता है जांगल प्रदेश को, वहाँ आ गया। करणी माता की कृपा से नवीन राज्य की स्थापना करने में सहायता मिली। दूसरी मान्यता है कि जांगल प्रदेश को राव बिक्का व जाट सरदार नरा ने मिलाकर जीता था। दोनों ने मिलकर इसे बीकानेर कहा था। पाटी, चौहान, खींचियों और कामखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेका की पुत्री से उनका विवाह हुआ और अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की, आप याद रखेंगे, और उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी राव बिक्का ने करवाया। अगला है राव लूणकरण। तो राव लूणकरण को है वो कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कौन से ग्रंथ में कहा गया है? राव जयसिरो छंद ग्रंथ में कहा गया है। और किसने कहा है? बिट्टू सुजा ने। और ये राव लूणकरण है और राव बिक्का का छोटा पुत्र था और नागौर के शासक महमूद खां को भी इन्होंने हराया था। और दोस्तों, 1526 में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन से युद्ध में? ढोसी के युद्ध में नारनौली के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए ये मारे गए थे। करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणशल झील का निर्माता भी इन्हें माना गया है। झील कहाँ पे है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राव जयसी। जयसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई था, इसे पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को राव जयसिंह ने कहाँ पे भेजा था? शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में सहाबा या पहाबा यानी जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह है वो मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राव कल्याणमल। कल्याणमल ने खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था, याद रखेंगे। इसने बटनेर के किले पर भी अधिकार किया। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था, याद रखेंगे आप। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं दूसरे पुत्र पृथ्वीराज है वो अकबर का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था और इसने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, याद रखेंगे। पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज था राव कल्याणमल का दूसरा पुत्र। राव राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुए थे। अकबर के गुजरात अभियान व कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी इन्होंने। अकबर ने 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। 1574 में राय सिंह महाराजा अधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किले के दरवाजे पर जयमल फतह की पाषाण मूर्तियाँ भी लगाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रसिद्धि लिखाई जिसे रायसिंह प्रसिद्धि भी कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताना के कर्ण की संज्ञा दी है। राव कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहाँ के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह के साथ युद्ध हुआ था, जो मतिरे किराड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जाखणिया गांव में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए थे। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वे उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भंट
चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुक्त सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर भाषा कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, चिंतामणि ग्रंथ में इन्हें कर्ण सिंह को जांगलधर भाषा कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। आप याद रखेंगे दोस्तों, कर्ण सिंह ने तो लिखा था कल्पद्रुम और उनके दरबारी कवि थे गंगानंद मैथिली, इन्होंने लिखा था कर्णभूषण और काव्य कौन सा लिखा था? डाकिनी नामक काव्य लिखा था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शाकंभरी का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासक। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।